हेलो नीट एक्सपीरियंस। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों होता है प्लांट में, और ये आउटब्रीडिंग डिवाइस होता क्या है। एनसीईआरटी के लाइन से एक एक लाइन पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के हाईलाइट्स आप देख ही रहे हो, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी एनसीईआरटी की कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन एग्जाम में आई हुई है। तो हम यहाँ पे हर एक पॉइंट कवर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पॉइंट है कि आउटब्रीडिंग डिवाइस प्लांट में क्यों डेवलप होता है। तो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। इस बात को समझना है कि मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर प्लांट बाइसेक्सुअल हो, जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है, तो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं। या तो मेल पार्ट मैच्योर होगा या फिर फीमेल पार्ट मैच्योर होगा। इसी को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट कंडीशन। अब सवाल ये है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होता क्यों है। तो याद करो, हमने पढ़ा था कि अगर पोलेन जो एंथर से रिलीज हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लो इस फ्लावर का पोलेन रिलीज हुआ और ये पोलेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑटोगेमी बोलते थे, ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी का एक और नाम है सेल्फ पोलिनेशन। एक्चुअल में जो सेल्फ पोलिनेशन होता है, हमने देखा कि सेल्फ पोलिनेशन में जो पोलन ट्रांसफर होता है वो सेम फ्लावर पे होता है। तो सेम फ्लावर पे पोलन ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। रीजन क्या है, नो जेनेटिक वेरिएशन। पहला पॉइंट हो गया। सेम फ्लावर पे पोलन का ट्रांसफर होगा, सेम फ्लावर पे, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन का ट्रांसफर होगा, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। और जेनेटिक वेरिएशन नहीं होने की वजह से जब बार बार यही ऑटोगेमी, अगर मान लो कि कोई प्लांट है और उस प्लांट में रिपीटेटेड क्या हो रहा है, ऑटोगेमी हो रहा है। रिपीटेटेड ऑटोगेमी मतलब बार बार एक जनरेशन में ऑटोगेमी हुआ, दूसरे जनरेशन में भी ऑटोगेमी हुआ, थर्ड जनरेशन में भी ऑटोगेमी किया, तो एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने की वजह से, इनब्रीडिंग डिप्रेशन अब एक ऐसी प्रॉब्लम है प्लांट में, जेनेटिक्स में ऑलरेडी हम देखेंगे कि वहां पे कुछ डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं और कुछ रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर में जब यहाँ पे बार बार अगर सेल्फ पोलिनेशन होता है, तो बार बार सेल्फ पोलिनेशन की वजह से जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो ज्यादा डेवलप होने लगते हैं, अपीयर होने लगते हैं। और रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर होने की वजह से जो प्लांट है, उस प्लांट में इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाती है। मीन्स कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। या फिर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होने के साथ साथ जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज इस अर्थ पे अभी तक है वो नेचर के सिलेक्शन की वजह से ही है। तो अगर मान लो उसमें कोई एडाप्टेशन नहीं होगा, अगर कोई एडाप्टेशन नहीं होगा तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, और नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर वो सर्वाइव नहीं करेगा, नो एडाप्टेशन। तो अगर एडाप्टेशन नहीं होगा तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इसी वजह से जितने भी प्लांट्स हैं, क्योंकि जितने भी प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे सर्वाइव करके अभी तक प्रेजेंट हैं, कि उनमें धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है कि वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनमें ऑटोगेमी नहीं हो। तो इस वजह से कुछ प्लांट्स ने अपने अंदर क्या किया है, एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो एनसीईआरटी भी कह रहा है कि पोलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कंटेक्ट विथ स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आने के चांसेस होंगे, और सेम फ्लावर पे आएगा तो ऑब्वियसली बात है जो ऑटोगेमी, जिसको हम सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, तो कंटिन्यूड सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने की वजह से क्या होगा, उसमें प्रोडक्टिविटी कम आ जाएगी। या फिर अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ा है, आप ड्रॉपर बैच से हो, तो आपको पता होगा कि जो मेंडल ने पी प्लांट के डोमिनेट और रिसेसिव कैरेक्टर बताए थे, उसमें कि रिसेसिव कैरेक्टर, आप सोचो कि जो सीड का शेप है वो जनरली डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड होता है, मतलब अगर परफेक्ट पी चाहिए तो राउंड होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो उसका रिसेसिव कैरेक्टर आएगा, तो राउंड से सीड कैसा होगा, रिंकल्ड हो जाएगा। या फिर सपोज मान लो कि 1 एकड़ में 10 क्विंटल पी हो रहे हैं, बाद में जब सेल्फ पोलिनेशन होगा 1 एकड़ में सिर्फ 2 क्विंटल या 1 क्विंटल ही पी हो पाएंगे। तो यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको समझ में आना चाहिए। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो प्लांट है उसमें ऑटोमेटिकली कुछ वेरिएशंस हुए हैं जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकता है, प्रिवेंट करता है, तो उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो वो कौन कौन से हम यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मैनी डिवाइसेस, जिसको हम आउटब्रीडिंग डिवाइस बोलते हैं, टू डिस्करेज सेल्फ पोलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पोलिनेशन। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ पोलिनेशन को क्या करता है, ये डिस्करेज करता है, एंड इनकरेज करता है क्रॉस पोलिनेशन को। तो सेल्फ पोलिनेशन में आपको ध्यान रखने की पोलिनेशन 3 टाइप्स के होते हैं, ऑटोगेमी, गैटेनोगेमी और जेनोगेमी। और आपको पता है कि ऑटोगेमी और गैटेनोगेमी जो होता है वो सेल्फ पोलिनेशन होता है, क्योंकि वो जेनेटिकली सेम होता है, और जेनेटिकली जो डिफरेंट होता है वो सिर्फ जेनोगेमी होता है। तो ट्रू क्रॉस पोलिनेशन होता है, जेनोगेमी होता है, ये ध्यान रखना। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड। अगला पॉइंट है, इन सम स्पीसीज
पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव आर नॉट सिंक्रोनाइज। कहने का मतलब कि पोलन भैया पहले रिलीज हो जाएगा, स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं होगा, या फिर स्टिग्मा पहले ही मैच्योर हो जाएगी, पोलन रिलीज ही नहीं होगा, तो फिर कैसे पोलिनेशन होगा? तो इस कंडीशंस को बोलते हैं डाइकोगेमी कंडीशंस। तो होता क्या है इसमें, आइदर पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, ठीक है। तो इस कंडीशंस को बोलते हैं प्रोटेंडरी। डाइकोगेमी के दो कंडीशन होते हैं, एक प्रोटेंडरी और एक प्रोटोगाइनी। तो प्रोटेंडरी को बोलते हैं आइदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। जो दूसरा कंडीशन है प्रोटोगाइनी, मींस स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। तो आपको डाइकोगेमी कंडीशन समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का ये जो लाइन है डाइकोगेमी फ्लावर, जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर समझ सकते हो। डाइकोगेमी मींस बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में वो हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होता है। जनरली हमने ये भी पॉइंट देखा कि मेजोरिटी ऑफ जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब एक ही बात। अगला पॉइंट है इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट पोलन कैन नॉट कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है और बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑब्वियसली बात है स्टामेन भी होगा और पिस्टिल भी होगा। तो अगर मान लो कि स्टामेन और पिस्टिल का जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, तो दोनों आपस में कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे, पोलन अलग रिलीज हो जाएगा, स्टिग्मा अलग है। तो ये हेट्रोस्टाइल कंडीशंस के बारे में एनसीईआरटी बात कर रहा है। इसमें होता क्या है कि दोनों का लेंथ जो होगा वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी होने के चांसेस हैं। और बाइसेक्सुअल फ्लावर ने अपने आप को ऐसा मॉडिफाइड किया है कि चलो भैया बाइसेक्सुअल होने के बाद भी हम ऑटोगेमी नहीं करेंगे। तो इसने दोनों अपना लेंथ क्या किया, डिफरेंट कर लिया। अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक कंडीशन है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि ये खुद के स्पीसीज को पहचान सकता है। जैसे होता है हमारे हिंदू धर्म में अपने रिश्तेदारी में शादी नहीं करते, तो ये प्लांट्स पहले से ही जानते हैं, ये अपने प्लांट के पोलन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये मैकेनिज्म जो होता है वो जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, मतलब जेनेटिकली कंट्रोल्ड रहता है। स्टिग्मा जो होता है वो पहचान जाता है कि ये मेरे ही प्लांट का पोलन है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। एंड प्रिवेंट द सेल्फ पोलन। और प्रिवेंट क्या करता है कि सेल्फ पोलन अगर मान लो फ्रॉम द सेम फ्लावर या फिर अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब दोनों ही कंडीशन को प्रिवेंट कर देता है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में ये दोनों ही कंडीशन को, क्योंकि ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। और दोनों कंडीशन कौन से हैं, तो ऑब्वियसली बात है ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी, क्योंकि जेनेटिकली तो सेम ही होंगे। तो ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी को दोनों को प्रिवेंट करता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सो प्रिवेंट सेल्फ पोलन एंड फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है, होता क्या है कि अगर जो मान लो ये स्टिग्मा है और स्टिग्मा पर पोलन आता है, तो पोलन क्या होता है, इसका ट्यूब जनरेट होता है और ये ट्यूब क्या करता है, मेल गैमीट को ओव्यूल तक लेके जाता है। तो यही जो पोलन ट्यूब ग्रोथ हुआ, इस ग्रोथ को भी रोक देता है। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में ध्यान रखना है, पहला क्या काम करता है, सेल्फ पोलन को रोक देगा, ठीक है। सेम फ्लावर का या फिर सेम प्लांट का पोलन होगा तो उसको सेल्फ पोलन बोलेंगे, सेल्फ पोलन को रोकेगा, जिसमें ऑटोगेमी गेटेनोगेमी को रोक दिया। देन अगर पोलन स्टिग्मा पे अगर आ भी गया तो उसको ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन होने से रोक देगा, जिससे पोलन जर्मिनेशन ही नहीं होगा या फिर पोलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं होगा इनसाइड द स्टाइल। अगला पॉइंट है अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब सोचो यूनिसेक्सुअल ही फ्लावर बन जाए तो क्या इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी होगा क्या कभी, तो पॉसिबल ही नहीं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। गेटेनोगेमी पॉसिबल है, लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो जाए तो सेल्फ पोलिनेशन के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, जिसके लिए एक और टर्म है डाइक्लिनी या फिर यूनिसेक्सुअलिटी बोलते हैं। डाइक्लिनी टर्म याद रखना, डाइक्लिनी टर्म इज रिलेटेड टू यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक है। सो अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, ध्यान रखना। ऑलरेडी मैंने जब पोलिनेशन बताया था, अगर प्लांट मोनोसियस हो या फिर डायोसियस हो तो क्या प्रिवेंट करेगा क्या नहीं करेगा, वो पोलिनेशन में मैंने क्लियर किया था। और यही लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। अगर मान लो जैसे मेज का प्लांट है कि मेल फ्लावर एक जगह होता है और फीमेल फ्लावर अलग जगह होता है, तो मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखा है कि इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोसियस और इट प्रिवेंट द ऑटोगेमी। तो ऑब्वियसली बात है फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल फ्लावर है लेकिन वो दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ऑटोगेमी तो नहीं होगा। लेकिन सेमी प्लांट पे है तो गेटेनोगेमी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए कंडीशन ध्यान रखना है कि बोथ
मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, जिसका एग्जांपल है कैस्टर और मेज, जिसको बोलते हैं मोनोइसियस। इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट गेटेनोगेमी। ये लाइन बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड। अगला पॉइंट है इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया। तो ऑब्वियसली बात है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो पपाया होता है वो क्या होता है, डायोसियस होता है, मतलब मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग। तो ऑब्वियसली बात है, प्लांट ही अलग हो गए भैया, तो उसमें प्लांट अलग हो गए तो फिर तो आप समझ सकते हो कि ऑटोगेमी भी नहीं होगा और गेटेनोगेमी भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना कि मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, जिसको डायोसी बोलते हैं या फिर डायोसियस बोलते हैं। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड गेटेनोगेमी, क्योंकि भैया प्लांट चेंज हो गया तो भाई तो ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी का तो कोई चांस ही नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने एनसीईआरटी में ऐड कर रखा है, जिसमें कि हमने देख लिया डाइक्लिनी देख लिया, डाइकोगेमी देख लिया। अब यहाँ पे कैस्मोगेमी। कैस्मोगेमी मीन्स हमें पता है कि फ्लावर जनरली ओपन होता है, जिसको कैस्मोगेमस बोलते हैं, लेकिन एक क्लिस्टोगेमस होता है जो फ्लावर जो बर्ड में रहता है, जिसमें मेल और फीमेल क्लोज रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, क्लोज रहेगा तो ऑटोगेमी होगा, तो फ्लावर क्या हो गया, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया कैस्मोगेमस फ्लावर में। तो जनरली जितने भी फ्लावर होते हैं वो कैस्मोगेमी होते हैं। नेक्स्ट हेटेरोस्टाइल हमने देख लिया, देन सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी देख लिया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी क्या करता है, एक मॉर्फोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करता है, किसके बीच में, एंथर और स्टिग्मा के बीच में। ऑब्वियसली बात है, एक मॉर्फोलॉजिकल बैरियर मतलब पर्दा टाइप से अगर आ जाएगा तो पोलन अपने ही स्टिग्मा पे नहीं जा पाएगा, इस वजह से इस कंडीशंस को बोलते हैं हर्कोगेमी। और किस में होता है, ग्लोरियोसा और कैलोट्रोपिस। ये सिर्फ एग्जांपल याद रखो, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी का एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं है, पर आप यहाँ पे एग्जांपल याद रख सकते हो। देन हेटेरोस्टाइल का एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे नोट कर सकते हो सिर्फ ध्यान रखने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब, और आउटब्रीडिंग डिवाइस में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।